अपने 15 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया है कि हर पेरेंट की एक सबसे बड़ी चिंता है कि उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा। और ऐसे में जब बात आती है एक स्पेशल बच्चे की, तो ये चिंता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हम तो ऐसे छोटे छोटे गोलों पर काम कर रहे होते हैं जो महीने ले लेते हैं अचीव होने के लिए। आज के वीडियो में अपने सेंटर पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट को आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम उन्हीं वीडियोस को रिकॉर्ड और शूट कर रहे हैं जो आप हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। बट टुडेज वीडियो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज इट इज़ गोइंग टू शो यू द पाथ कि हमारे बच्चे स्वाभिमान और इंडिपेंडेंट जीवन जी सकते हैं, प्रोवाइडेड विद अगर हम उन्हें बचपन से ही कुछ इस तरीके से उनके ही आने वाले कार्य उनको कार्यकुशल बनाएं, राइट। हमें उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग अगर हम दें। सो आज का वीडियो इसी पर आधारित है और हम आपको पॉइंट दर पॉइंट करके बताएंगे कि किस तरीके से किन पॉइंट्स को, किन एक्टिविटीज़ को हमने पहले बच्चों को मास्टर कराने के बाद किस तरीके से किया। सो दिस इज़ अ स्पेशल एजुकेटर पूजा प्रकाश फ्रॉम सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन इलाहाबाद। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर ऑल। आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हमने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से प्रैक्टिस कराते हुए बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए रेडी किया और एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि राखी बिल्कुल करीब है और ये भाई बहन का प्यार का जो पर्व है, हमें ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सही मौका है कि हम बच्चों से राखी बनवाएं। और जिन बच्चों को हमने ट्रेन किया था उन बच्चों ने राखी बनाई है। हमने एक एग्जीबिशन कर ली है, अगली 2 सैटरडेज़ को एग्जीबिशन अभी होनी बाकी है। मैं यहाँ आप सबको ये जानकारी दूँ क्योंकि ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग का एक इनॉग्रल स्टेप है मेरे सेंटर के द्वारा। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो बच्चे मेरे सेंटर पर आ रहे हैं या ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ उनके लिए है, नहीं। ये सोच मैं समस्त विश्व के बच्चों के लिए रखती हूँ कि अगर आपके पास एक बच्चा है जिसको सीखने समझने में दिक्कत आ रही है और आप उसके भविष्य के लिए चिंतित हो रहे हैं, तो आप चिंता कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन आप उस चिंता के निवारण के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ को बना रहे हैं, उसको एकम्प्लिश कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं, बहुत रिगरस ड्रिल्स करा रहे हैं, उससे वो नींव रखी जाएगी, राइट। मैं आप सबको एक बात बता दूं, इस एग्जीबिशन से आने वाली समस्त धनराशि को इन बच्चों में ही वितरित कर दिया जाएगा। सेंटर इस धनराशि को अपने पास नहीं रखने वाला है। तो आई एम रियली लुकिंग वेरी वेरी फॉरवर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन। एक हो चुकी है और अभी अगली 2 एग्जीबिशंस लाइंड अप है। आज मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों को भी बताऊं कि किस तरीके से हमने क्या सेंटर पर बेसिक स्किल्स को डेवलप किया कि हमारे बच्चे राखी बना पा रहे हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको सेंटर पर जो अलग अलग तरीके की राखियां बनी हैं उसकी भी एक छोटी सी झलक दिखाऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ज़्यादा लोगों के साथ नहीं शेयर करें, हर किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि व्हाट आई हैव फेल्ट, लोग कई बार नहीं जानते हैं, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। सो लेट्स क्रिएट अवेयरनेस फॉर आवर किड्स। हम समाज में लोगों को अवेयरनेस लोगों को भी प्रशिक्षित करें, अपने बच्चों को भी बताएं और सबको हम बताएं, सो दैट आने वाले समय में हमारे बच्चे इसी समाज का एक अभिन्न अंग बनकर रह सकें और उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपको एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हुए। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग। फाइन मोटर स्किल्स को ड्रिल बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए हमने ड्रिल में रबर बैंड्स के साथ बहुत काम किया है। वी शुड डू इट फास्ट, ठीक है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप सिंपल रबर बैंड को यहाँ से ये चीज़ शुरू करवाइए। फिंगर्स की डेक्सटेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब फाइन मोटर स्किल्स की बात होती है। और अगर बच्चे बड़े हैं तो दे कैन वर्क ऑन अ बिगर कंसेप्ट्स लाइक मेकिंग स्लीपिंग लाइन और मेकिंग स्टैंडिंग लाइन, राइट।
अगली एक्टिविटी जो मैंने बच्चों को बहुत प्रैक्टिस कराई है वो है यूज़ ऑफ ट्वीज़र। याद रखिए ट्वीज़र हमने टॉन्ग की रिगरस प्रैक्टिस के बाद शुरू किया है। यहाँ पर बच्चा पहले राजमे के दाने को डालो यानो राजमे के दाने को डाल रहा है, फिर उसको डिक्रीजिंग साइज में करने के लिए हमने छोला, लोबिया और कुछ रैंडम सीड्स रखे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जब हम देखिए अगर हम राजमा कर रहे हैं, ठीक है, तो राजमे का साइज़ क्या है, यानो डालिए आप। चलिए राजमा काफ़ी बड़ा है, गोल हमें सरल ही लेना है, तो आप राजमा से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे साइज़ को डिक्रीज़ करते हुए यहाँ पर, और आप यह मूंग की दाल पर भी आ सकते हैं, यानी फटाफट डालेंगे हम जल्दी से। जितना ज़्यादा हम फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं उतनी ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग की नींव पक्की होती जाती है। आपको बच्चे को ट्रेन इसलिए नहीं करना है कि वो काम कर ले, आपको बच्चे को ट्रेन इसलिए करना है कि उसमें स्थिरता आए और वो काम को बहुत ही मक्खन की तरह करे, जैसे कि इस वक्त यानू कर रही हैं। अब इन सीड्स को डालना थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिवली, डालो बेटा, ठीक है, क्योंकि इनका साइज काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी छोटा है, बट स्टिल दिस गर्ल इज डूइंग विद जस्ट लाइक मक्खन की तरह। राइट यानो, चलो आई 10 यस ओके। अगली जो चीज़ हमने प्रैक्टिस की है ट्वीजर्स के साथ वो है पॉम-पॉम बॉल। पॉम-पॉम बॉल को हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। आप पॉम-पॉम बॉल के साथ साथ थर्माकोल बॉल्स को भी प्रैक्टिस घर पर करवा सकते हैं। देखिए किसी भी फाइन काम को करने के लिए फाइन काम को करने की आदत टेबल टॉप एक्टिविटी पर हमें पहले डालनी होगी। चलिए टक्कर लगाइए, शाबाश, वेरी गुड गर्ल, चलो यानी डाल। सबसे पहले जब बीडिंग कराते हैं सेंटर पे तो हमेशा हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं। देखिए ये कॉपर वायर है, मोटा। बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स ना कहते हैं हमारा बच्चा बीडिंग नहीं कर पाता, फिर पूछो कि किस पे बीडिंग कर रहे हैं, तो वो इस पे लेस पे कर रहे होते हैं। लेस पे कभी भी बीडिंग इनिशिएट यानी शुरुआत में नहीं कराई जाती है। पहले बच्चे को मास्टर करना सिखाया जाता है, पहले आत्मविश्वास जगाया जाता है, ठीक है। और ऐसा ना प्लीज शो द साइज ऑफ बीड्स। पहले इतने बड़े बीड्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं बीडिंग। जब ये बीडिंग मास्टरी हो जाती है, यानी दे दीजिए, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली छोटा साइज देते हैं बीड का और फिर हम लोग ये लेस देते हैं। चलिए यानू डाल के दिखाइए। अब आप ये समझिए कि इस कॉपर वायर के कंपैरेटिवली ये लेस काफ़ी मुश्किल है। कम ऑन लेट्स डू इट फास्ट। चल 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 चल। ये डिफरेंट साइजेस डिफरेंट शेप्स के हैं। मैंने सब एक साइज को एक साथ ही सॉर्ट आउट करके रखा है। शाबाश। अब आप देखिए यानी पहले थोड़ा स्पीड में कर रही थी, अभी उनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। कम ऑन यस, वेरी नाइस। इस साइज को करने के बाद इस पर आते हैं। ये कंपैरेटिवली छोटा साइज है, क्या नाम डालिए जरा। अचानक से बिल्कुल बड़े से छोटा या छोटे से बड़े पर नहीं जाएंगे। शाबाश, फास्ट फास्ट डालेंगे यानू। अभी मैं सारे डलवाने के बाद आपको पास से दिखा दूंगी तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। चलिए इसके बाद उससे भी छोटा साइज हम ला रहे हैं। बीड्स के साइज को भी हमें ग्रेजुअली छोटा करना है। ऐसा नहीं कि या तो पहले बहुत बड़ा बीड कर दिया और फिर हमने बहुत छोटा बीड कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ग्रेजुअली साइज को हम करते हैं। इसके बाद अब हम मोती पर आएंगे, ठीक है। दिस इज द साइज ऑफ अ नॉर्मल पर्ल। देखिए अब हम यहाँ आने वाले हैं। जब हमारा बच्चा इसको बहुत अच्छे से कर रहा था, अब आप यहाँ देखिए, आपको समझ में आएगा। पहले हमने इन बीड्स को किया है, ये कितना बड़ा साइज है, राइट। उसके बाद हम यहाँ आए हैं, फिर यहाँ और अब हम पर्ल करेंगे।
जब बच्चा पर्ल के साथ कर रहा था तो हमने उसको थ्रेड दिया है, ठीक है। थ्रेड को भी हमने मॉडिफाई किया है, थ्रेड के आगे हमने फेविकॉल लगा दिया है। तो ये देखिए नीडल हमने बना दी है थ्रेड की। सना थोड़ा पास से दिखाएं। थैंक यू बेटा, ठीक है। अब इसमें ये डालना आसान है क्योंकि स्टिफ है, राइट। ये देखिए, ठीक है, ये स्टिफ। तो हमने थ्रेड के आगे फेविकॉल लगा दिया है। क्या चलिए डाल के दिखाइए बेटा। वेरी नाइस। चलिए और डालिए। शाबाश, और रानी बेटी है ये मेरी। और आप ये अलग अलग तरीके से करिए, इससे आपके बच्चे को बहुत वैरायटी भी मिलेगी और हमें हमेशा बहुत वैरायटी काइंड ऑफ एक्सपोजर देना होता है, ठीक है। तो फाइनल आउटकम देखिए राखी का बन गया है, ठीक है। चलिए एक और फाइन मोटर एक्टिविटी जो हम सेंटर पे अपने सभी बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं वो है वीविंग। वीविंग इज अ वंडरफुल एक्टिविटी। आप वीविंग को ज़रूर प्रैक्टिस कराएं अगर आपको अपने बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप करना है। इट्स अ सिंपल वुडन बोर्ड जिस पे सेम डिस्टेंस पे बस ड्रिल कर दिया गया है, ठीक है। शुरुआत में हम लोग साइड में एक हैंड से होल्ड करते हैं, बाद में हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू इट ऑन हर ओन। चलो निकालो यहाँ से। जब बच्चा अपने आप पुल करना और इंसर्ट करना सीखता है, यानी धागे को, तार को खींचना और तार को डालना, तो उससे मसल डेक्सटरिटी बहुत इम्प्रूव होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये विजुअल परसेप्शन के लिए बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Hello everyone, I'm Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad, and today I'm going to buy the first Rakhi from my stall. ये वो stall है जिसमें सारी राखियाँ मेरे बच्चों ने बनाई हैं. So here I'm going to buy the first Rakhi for भगवान जी. So let's check it out. सना जरा पास में आइए, दिखाइए पहले। स्टॉल बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है एंड मैं भगवान जी के लिए ये राखी लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। So this is my first Rakhi and I'm going to tie this Rakhi on Raksha Bandhan to my Bhagwan ji. Thank you so much. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old.